जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी धारे, सुर नर मुनि जन। ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनिराहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज विक्रमी संवत 2080 शाखा 1945 सन 2023 रविवार पूर्णमासी तिथि सुबह 9:23 तक ज्येष्ठा नक्षत्र सिद्ध योग भवकर्ण जून की 4 तारीख और ज्येष्ठ की 21 प्रविष्टि। आज उदय व्यापनी तिथि है पूर्णिमा और उसके बाद 9 बजे के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और ज्येष्ठ योग है। आज का ग्रह हैं वृक्ष राशि का सूर्य, कर्क राशि का मंगल, कर्क राशि का शुक्र, तुला राशि का केतु और कुंभ राशि का शनि और वृश्चिक राशि का चंद्रमा, मेष राशि का राहु, मेष राशि का बृहस्पति, मेष राशि का बुध। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री। संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु। ॐ नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये देवी भागवत का 11वां स्कंद हम शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने 10वां स्कंद सुना होगा। आज 11वें स्कंद में प्रथम सदाचार का वर्णन है। नारद जी कहते हैं, भगवान आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। प्रभु जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिएगा। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो। अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है। उदय से अस्त तक द्विज को ब्राह्मण को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते हैं। केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देता है। धर्ममय आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है। यह मनुष्य का वाक्य है। श्रुति और स्मृति ये 2 नेत्र हैं। पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है। और रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। वीरासन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है उन श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते हैं। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रवण और 3 व्याहृतियाँ इसके साथ सदा रहती है। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान इन तीनों वायुओं को संयम में रखें।
वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जाप करें। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष का बड़ा माहात्म्य है। जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्षों का धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अनग और रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, प्राचीन समय की बात है। यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा, खड़ानंद, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारी प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अधीर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गई। उन्हीं अश्रु बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की, सूर्य के नेत्रों से श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की, चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की, अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। ये ही इनके 38 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अर्थात तद वर्ण वाले पुरुषों को तत्व वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। मुने, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दोनों की माला बनाकर उसे धारण करें अथवा जप करें तो उनके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तब चका किलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे, जगत जातमयत्नवसादिदं, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन कालकलास्ति मे। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस अध्याय को पढ़ता है और रुद्राक्ष के बारे में सुनता है, देवी की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ओम